Hello everyone, welcome to the fourth day of spoken English, and today I am going to begin some special structures. Yes, we have already done the tenses हम लोग कर चुके हैं. Now I think you can understand to some extent. अभी इसके बाद WH word पढ़ेंगे जो कि कल मैं पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाया. प्लीज़ प्रैक्टिस ऑन दैट. उसके बाद मैं आंसर देना सिखाऊंगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बाद जो मॉडल्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस स्ट्रक्चर्स. सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हियर हिंदी विल बी ना है या ना पड़ता है. जब भी आपको कंपल्शन दिखाना है या इंटेंशन दिखाना है, जैसे कोई इरादा कर लिया कि मुझे ऐसा करना है, या कंपल्सन है, प्रेशर के यार मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे देर तक जगना पड़ता है, मुझे चाय पीना पड़ता है, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है. तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपको बनाने होंगे तो यू विल यूज दिस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस V1. वेरी सिंपल. आई वी यू दे प्लूरल, पुराना जो भी मेथड था उनके साथ हैव लगाएंगे. ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे. वेरी सिंपल. तो एग्जाम्पल में कैसे, जैसे आई हैव टू वेकअप अर्ली, मुझे सुबह में जगना है. एक तो ये इंटेंशन दिखाने के लिए मैं खुद ही इरादा कर लिया कि मुझे सुबह में जगना. हाँ, नो आई हैव टू वेकअप अर्ली, जल्दी जगना पड़ता है. ठीक है, अब ये जल्दी जगना है तब भी यही बनेगा. जल्दी जगना पड़ता है प्रेशर में, क्या करें, आई हैव टू वेकअप अर्ली. तो दोनों का जो है यही होगा, बस बोलने के टोन में डिफरेंस हो जाएगा. जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल. ये मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल. बोथ विल बी फ्रेम्ड द सेम वे ओनली. जैसे मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है तो आई हैव टू टेक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नॉन यूज करेंगे तो टेक लगाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हो जाएगा आई हैव टू एक्सरसाइज. वेरी सिंपल, इस तरीके से आप बना लेंगे. नाउ सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका नेगेटिव है. नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट टू वेकअप अर्ली, लेकिन प्रचलन में बोल चाल में ज़्यादा इसका यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस हैव टू, डू डज के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा आई डोंट हैव टू कीप लेट आवर्स, मुझे देर तक नहीं जगना है. आई डोंट हैव टू कीप लेट आवर्स, या मुझे देर तक नहीं जगना पड़ता है. मुझे रोज 10 वर्ड मीनिंग याद करने पड़ते हैं. आई हैव टू लर्न 10 वर्ड मीनिंग्स डेली. ठीक है, करना पड़ता है. मुझे नहीं वहाँ जाना है, आई डोंट हैव टू गो देयर. आई डू नॉट बोले, आई डोंट हैव टू गो देयर. मुझे उनसे नहीं मिलना है भाई, आई डोंट हैव टू मीट हिम. आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू, ये तो इंडेफिनिट में चला गया. आई डोंट हैव टू गो देयर, आई डोंट हैव टू मीट देम, आई डोंट हैव टू बाय ए कार, मुझे कार नहीं खरीदना. ठीक है, तो दिस वे यू कैन फ्रेम दिस. अब इसी के पास्ट में हो जाएगा, हैज हैव की जगह हो गया हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ना था या ना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे वहाँ जाना था, तो आई हैड टू गो देयर. मुझे उनसे मिलना था या मुझे उनसे मिलना पड़ा तो हो जाएगा आई हैड टू मीट हिम. टेररिस्ट हैड टू सरेंडर, इतना घिर गए थे कि उन लोगों को सरेंडर करना पड़ा. ठीक है, टेररिस्ट हैड टू सरेंडर, करना था या करना पड़ा, दोनों को इस तरह बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, उन लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ा, दे हैड टू लर्न इंग्लिश. राइट, लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करना है. आई हैड टू रिवाइज इट अगेन, मुझे इसको फिर से रिविजन करना पड़ा. अब इसी का जब नेगेटिव होगा तो जैसे यहाँ डू डज नॉट हैव लगाए तो डू डज प्रेजेंट में और ये पास्ट में डिड है, चूंकि हैड पास्ट का होता है तो डिड हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो हो गया टेररिस्ट डिड नॉट हैव टू. डिड नॉट, हाँ बस ये ध्यान देना है कि जैसे डू डज के बाद केवल हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे. उसी तरह यहाँ डिड नॉट के बाद हैव लगाएंगे, हैड नहीं लगाएंगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, हैविंग, हैज. यस, तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा वी डिड नॉट हैव टू टेक इंजेक्शन. जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं, हैव फर्स्ट फॉर्म माने हैड सेकेंड, हैड थर्ड,
हैविंग फोर्थ, हैज फिफ्थ। तो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, इसीलिए हमेशा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ भी हैव लगेगा और यहाँ भी हैव ही लगेगा, क्योंकि डू डज टेंस में हमने पढ़ा था कि डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसलिए हैव फॉर्म में होगा। आई डोंट हैव टू कीप लेटर्स एंड वी डिड नॉट हैव टू टेक इंजेक्शन। कई लोगों को कोरोना हो जा रहा है तो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, हम लोगों को नहीं लेना पड़ा। तो वी डिड नॉट हैव टू टेक इंजेक्शंस। यस, वी डिड नॉट हैव टू गो देयर, हम लोगों को वहाँ नहीं जाना था या नहीं जाना पड़ा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग and try to speak more and more in English. That is all for today. Thank you.